अब कई बार हमें कुछ फैक्चुअल डिटेल जो है वो याद करनी रहती है, क्योंकि एग्ज़ाम में और मोस्ट ऑफ तो जो 1 डे वाली एग्ज़ाम होती है क्लास 3 लेवल की या फिर क्लास 4 लेवल की, रेलवे वाली एग्ज़ाम, एसएससी वाली एग्ज़ाम, तो उसमें कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल डिटेल्स हमें याद रखनी होती है। तो ये फैक्चुअल डिटेल्स कैसे याद रखें उसकी ट्रिक हम आज समझते हैं। तो फैक्चुअल डिटेल याद रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको ChatGPT में जाना है और आपको ये याद रखने की जो ट्रिक होती है इसे कई बार न्यूमोनिक ट्रिक भी बोल देते हैं, न्यूमोनिक ट्रिक भी बोल देते हैं। तो आपको ChatGPT में जाके क्या करना है, गिव मी ट्रिक टू रिमेंबर, फिर टॉपिक का नाम लिख देना है। जैसे कि मान लो कि आपको वो टॉपिक मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन आपको ये गिव मी ट्रिक टू रिमेंबर उसके बाद टॉपिक का नाम लो, पहले तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। या फिर दूसरा मान लो कि फॉर एग्जांपल समझ लो कि ये 5th शेड्यूल है, 5th शेड्यूल के अंदर कुछ स्टेट है, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे कुल 10 स्टेट दिए गए हैं। उसी तरीके से 6th शेड्यूल है, तो 6th शेड्यूल में टोटल 4 स्टेट है। कौन कौन से, तो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। तो ऐसे मान लो कि तो इसको आपको याद रखना है, तो आपको क्या लिख देना है कि गिव मी न्यूमोनिक ट्रिक टू रिमेंबर, उसके बाद टॉपिक का नाम लिख देना है। या फिर अभी मान लो AMTM, इस तरीके से ही 6th शेड्यूल में क्या है, तो सबसे पहले असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, तो AMTM इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि गिव मी न्यूमोनिक ट्रिक टू रिमेंबर AMTM का उपयोग करके एक वर्ड बनाओ, ऐसा भी आप बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई जो है कोई चीज़ याद रखनी है, उस चीज़ को आप इस तरीके से कि SAM इस तरीके से कोई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको बता देना है कि गिव मी न्यूमोनिक ट्रिक टू रिमेंबर वर्ड्स विथ SAM, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि क्रिएट अ फनी वर्ड यूजिंग SAM RTD, इस तरीके से आप बता सकते हैं। दूसरा आप ChatGPT को यह बोल सकते हैं कि क्रिएट अ स्टोरी टू रिमेंबर, उसके बाद टॉपिक का नाम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। अभी इसका मैं आपको एग्जांपल नहीं दूंगा, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने जो है वो वीडियो बनाया हुआ है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि 5 ways टू गेट इंडियन सिटीजनशिप एंड 3 ways टू लूज इट। आप 5 तरीके से इंडियन सिटीजनशिप को प्राप्त कर सकते हैं और 3 तरीके से लूज़ कर सकते हैं। तो इसकी ट्रिक मैंने बनाई थी, तो इसकी ट्रिक जो है वो मैंने ChatGPT से ही बनाई थी। चलो मैं आपको वो समझा देता हूँ। 3 तरीके हैं जिससे आप सिटीजनशिप जो है वो लूज़ कर सकते हैं, वो है RTD। मैंने ChatGPT के अंदर लिखा था कि RTD, इन 3 शब्दों का उपयोग करके कोई अच्छा सा फनी वर्ड बनाओ या फिर कोई एक अच्छा कीवर्ड बनाओ। तो उसने मुझे बना कर दिया रिटायर्ड। तो R का मतलब क्या था, रिनाउंसिएशन, T का मतलब था टर्मिनेशन, D था डेप्रिविएशन। इन 3 तरीक़ों से आपकी नागरिकता जा सकती है। फिर अभी बॉर्डर कंट्रीज़ ऑफ सूडान के आसपास कौन कौन से बॉर्डर कंट्रीज़ है, तो उसको याद रखने के लिए भी मैंने जो ट्रिक है वो ये ChatGPT से ही बनाई थी। दूसरी एक ट्रिक थी, अभी बजट के अंदर हमारे 7 पिलर थे, तो 7 पिलर जो है वो 70C वाले 7 पिलर थे, तो इसको भी याद रखने की ट्रिक जो है वो मैंने ChatGPT से ही बनाई थी। तो कोई भी अगर आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखनी है या फिर कोई भी टॉपिक अगर आपको याद रखना है, तो आपको ChatGPT के अंदर लिख देना है गिव मी ट्रिक टू रिमेंबर, उसके बाद टॉपिक का नाम। या फिर आपको उस टॉपिक के साथ उस टॉपिक को याद रखने के लिए कोई स्टोरी बना देनी है, क्रिएट अ स्टोरी टू रिमेंबर। उसके बाद ये फॉर एग्जांपल समझो कि आर्टिकल 19 है, तो आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज A है, उसके बाद B है, उसके बाद C है। तो आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। B में क्या है, B में अंदर है असेंबली, मतलब कि इकट्ठा होना और वो सब। फिर आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज D, तो उसके अंदर क्या है कि पूरे भारत के अंदर कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार, राइट टू मूव फ्रीली, इस प्रकार के अधिकार दिए गए। फिर राइट टू कोऑपरेशन, मतलब कि इकट्ठा ग्रुप बनाने का अधिकार, और यह सब अधिकार थे। तो यह पूरे जितने भी अधिकार है, यह जितने भी राइट्स है, तो इन सब राइट्स को आप एक स्टोरी के माध्यम से याद रख सकते हैं। किस प्रकार की स्टोरी, फॉर एग्जांपल समझो कि कोई एक लड़का है, कॉलेज में पढ़ता है, उसकी क्या हुआ, उसके पिता के साथ लड़ाई हो गई। तो लड़ाई हो गई तो उसने उसके पिता को क्या बोला कि मुझे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मुझे बोलने का अधिकार है और अपनी चाहत को एक्सप्रेस करने का, अपने आप को अभिव्यक्त करने का भी अधिकार है। तो उसने इस तरीके से बात की, लेकिन उसके पापा ने क्या किया, उसको 2 चांटे लगा दिए और बोला कि भाई ये मेरा घर है, यहाँ पर तेरी जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन मैं यहाँ पर सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। अगर तुझे अपने राइट्स का उपयोग करना है तो तू घर से निकल जा। तो फिर वो घर से निकल गया। जैसे ही वो घर से निकल गया तो फिर अपने दोस्तों से और उन सब से मिलता है,
दोस्तों से मिलता है तो फिर बाहर घूमने का प्लान और वो सब बनाता है। जब बाहर घूमने जाता है तो फिर वहाँ पर सेटल होने की प्लान करता है। फिर वहाँ पर सेटल होने के साथ साथ उद्योग धंधा, प्रोफेशन, बिजनेस, इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो इस तरीके से ट्रिक से जो जितने भी आर्टिकल है वो आप याद रख सकते हैं। तो स्टोरी भी बना सकते हैं या फिर ट्रिक से याद रख सकते हैं या फिर न्यूमोनिक टेक्निक का भी प्रयोग कर सकते हैं। चैट जीपीटी इसमें आपकी जो है वो मदद कर देगी। और अगर आपको एग्जाम्पल देखते हैं तो ये 3 वीडियो देख लेना।